बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर को ज़बह करने के वाले से मैं चंद खराबियों को बयान करूँगा कि जिसकी वजह से जानवर या मकरूह तहरीमी होता है या जानवर की कुर्बानी बंदे की ज़ाया हो जाती है। एक तो बात यह है कि भी जब तकबीर पढ़नी है तो जिसने छुरी चलानी है उस पर लाजिम है कि वो पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर चलाते वक्त। 4 रगें होती हैं, 2 फ्रंट पर होती हैं, एक दाएँ एक बाएँ तरफों में होती है, तो कम से कम 3 रगों का कटना ज़रूरी होता है। अब छुरी रखी कहाँ जाए? ये जो घंटी होती है ना, ये हड्डी होती है हर जानदार की, तो वो उस घंटी के नीचे छुरी रखनी है, कंडी से नीचे छुरी रखनी है। अगर घंटी से ऊपर छुरी रखी तो ज़बा फौकल उक़दा जो है वो कुर्बानी नहीं होगी। छुरी घंटी से नीचे रखी, पहली बात ये क्लियर कर लें। कसाई लोग क्या करते हैं, वो उसकी जो सिरी होती है उसको खींचते हैं और फिर फ़ौरन गले के साथ मिलाकर छुरी फेर देते हैं। ऐसे कुर्बानी नहीं होगी। उसका यही तरीका है कि घंटी के साथ छुरी ना रखी जाए, बल्कि घंटी से नीचे छुरी रखी जाए, गर्दन के साथ छुरी ना रखी जाए। गर्दन के अंदर घंटी एक हड्डी होती है, उसे घंटी कहते हैं, और उससे नीचे छुरी रखी जाए, वहाँ छुरी चलाई जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ी जाए। एक मसला ये हो गया। दूसरा ये कि कसाई लोग एक ख़राबी ये करते हैं कि जब ज़बह हो जाता है ना तो जानवर को जल्दी ठंडा करने का एक तरीका ये होता है कि उसका मनका तोड़ देते हैं। मनका ना गले गर्दन के पीछे होता है, और जब वो गर्दन को इस तरह मरोड़ रहे होते हैं तो साथ ही उसके पटाखे की एक आवाज़ आती है, कड़क की होती है, जिसका मतलब होता है कि इसका मनका टूट गया। उसका होता ये है, असर ये होता है कि जानवर फ़ौरन ठंडा हो जाता है और अपना खून जो पावर से बाहर फेंक रहा होता है, हमें तड़फता नज़र आता है और खून बाहर फेंकता जाता है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि ठंडा जो हो गया। और वो खून फिर गोशत के अंदर ही रह जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो है ही, तिब्बी तौर पर नुकसानदेह है, लेकिन उसके साथ साथ शरई तौर पर भी ये मकरूह तहरीमी है। इसलिए जानवर का मनका न तोड़ने दें। जब तक जानवर अपनी ज़िंदगी में बाकी है उसका मनका न तोड़ने दें। जब वो फौत हो जाए, जब उसकी रूह अपना खून निकल जाए, फिर उसका मनका तोड़ें, टांग तोड़ें, वो बाकी अगला मामला प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ तक ये बात याद रखें कि उसका मनका तोड़ना ज़िंदगी के अंदर, उसकी जब काटा जा रहा है, जब ज़बह किया जा रहा है, उसका मनका नहीं तोड़ना। और फिर उस वक़्त उस दिन कसाई लोग भी बड़े उस वक़्त मनसब इफ्ताह पर फायज हुए होते हैं और दो बाकायदा मसले बता रहे थे, ना जी सारी ज़िंदगी हमें ऐसे ही ज़बह करते हो गए। बिल्कुल ना माने, अपना जानवर ख़राब होने से बचाएं। उनको पहले समझाएं कि मनका नहीं तोड़ना, जब ज़बह हो रहा हो तो ज़बह होने की हालत में उसका मनका नहीं तोड़ना। असल कसाई लोगों को ये लालच होता है कि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए, तो उन्होंने आगे टाइम दिया होता है, बुकिंग आगे होती है, इस वजह से वो मनका तोड़ते हैं और फ़ौरन कोई ना कोई लॉजिक इन्होंने बनाई होती है कि जनाब जानवर को हम तकलीफ़ नहीं होने देते। अल्लाह के बंदे, जो शरई तरीके से ज़बह होगा जानवर को वो तकलीफ़ नहीं देगा। अगर मनका तोड़ेंगे तो ये गैर शरई तरीका होगा, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। इस वाले से ये आप तरीका समझ लें। फिर जब उसको ज़बह कर दिया जाता है तो फिर कसाई लोग क्या करते हैं, वो जो घंटी के अंदर जो होता है ना, वो छुरी की जो नुक्कर होती है, किनारा होता है, उसको मार रहे होते हैं और अंदर से हराम मगज़ का जो पट्ठा होता है उसको काट रहे होते हैं। ये भी मनका तोड़ने के मुतरादिफ है, ऐसा भी ना करने दें। उसको अपने पूरी पावर से खून गंदा बाहर निकालने दें और बिल्कुल अच्छे तरीके से शरई तरीके से ज़बह होने दें। ये मसला इस वाले से आप पेश नज़र रख लें कि अपने ज़बीहा को जो राहत पहुँचाना है उसका वही तरीका हो सकता है जो शरई तरीका है। इसके हट कर कोई तरीका ऐसा नहीं हो सकता। गैर शरई तरीके से जानवर को राहत नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बह के हवाले से हमें अच्छे मानों में और अच्छे तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।